हाँ जी प्यारे बच्चों, तो अज जोड़ा आप कॉन्सैप्ट करन जा रहे हैं दैट इज़ द इलैक्ट्रिक पोटैंशियल एट अ पॉइंट यानी कि एट ए डिस्टेंस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज सोर्स चार्ज अपने को, ठीक है। पर उस पहले आप कल किया पता कॉन्सैप्ट कल कॉन्सैप्ट आप किया तुहानूं याद होगा दैट इज़ अ वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डबल्यू ऑफ ए बी अपॉन कितना आया सीगा क्यू नॉट जोड़ा होंदा किहड़ा चार्ज होंदा है टेस्ट चार्ज, ना कि किहड़ा चार्ज नहीं होंदा सोर्स चार्ज होंदा। इलैक्ट्रिक पोटैंशियल इलैक्ट्रिक फील्ड ये दोने ही सिर्फ सोर्स चार्ज के कॉन्सैप्ट ने, इस टेस्ट चार्ज का रोल नहीं होंदा क्योंकि इलैक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट मतलब बेसिकली कि वह भी एक ताकत की तरह प्रदर्शित करता है किसी चार्ज की आर दूरी पर किन्नी क ताकत है या किस डायरैक्शन च वो की लगाऊगा फोर्स लगाऊगा एक तरह की, है ना। तो पोटैंशियल ये भी इस तरह ही सेम सीगा अपने को, ये भी आर दूरी के उत्ते सोर्स चार्ज की दसदा पुत्त ताकत दसदा है किन्नी क ताकत हैगी अपने को, राइट। जी पोटैंशियल है ये स्केलर क्वांटिटी है, जी इलैक्ट्रिक फील्ड है वो कि क्वांटिटी अपने को वैक्टर क्वांटिटी है। इलैक्ट्रिक फील्ड किधर नूं हुंदा है जिधर नूं पोटैंशियल जगह के नाल की कर रहा हुंदा है चेंज कर रहा हुंदा है। इलैक्ट्रिक फील्ड किधर हुंदा पुत्त जिधर नूं पोटैंशियल जगह के नाल की कर रहा हुंदा पुत्त चेंज कर रहा हुंदा, ठीक है। याद दोबारा सुन लो, इलैक्ट्रिक फील्ड किधर नूं हुंदा है जिधर पोटैंशियल डिफरेंस होगा, जिधर की होगा जिन्ना ज़्यादा पोटैंशियल डिफरेंस आ रहा होगा उन्ना ज़्यादा उस डायरैक्शन की होगा इलैक्ट्रिक फील्ड होगा। जिधर इलैक्ट्रिक फील्ड होगा उस डायरैक्शन वाल की लगनी है पुत्त फोर्स लगनी है पॉजिटिव चार्ज उत्ते पॉजिटिव टेस्ट चार्ज उत्ते। जो नैगेटिव टेस्ट चार्ज होया तो वो लगूगी ओपोजिट डायरैक्शन से लगूगी, मतलब जी फोर्स है वो इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरैक्शन से डिपेंड करती है। इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरैक्शन किधर डिपेंड कर रही है जिधर नूं की आ रहा है पोटैंशियल डिफरेंस आ रहा है जगह के नाल, किहदे नाल जगह के नाल, है ना। कल्ला पोटैंशियल अपने लिए मैटर नहीं करता क्योंकि कल्ला पोटैंशियल चाहे जिन्ना मर्जी होवे वो फ्लो नूं डिसाइड नहीं करता, वो इलैक्ट्रिक फील्ड नूं डिसाइड नहीं करता। इलैक्ट्रिक फील्ड कौन डिसाइड करता पुत्त किधर होगा तो कितना होगा वो डिसाइड करता है जगह के नाल पोटैंशियल डिफरेंस, जगह के नाल पोटैंशियल डिफरेंस, जगह के नाल पोटैंशियल किधर चेंज हो रहा है। अच्छा आप जे आप गल कहीए कि किसी पासे अपने को आप कहिए भी इलैक्ट्रिक फील्ड नहीं जा रहा तो यदा मतलब की है भी उधर की है पोटैंशियल डिफरेंस की है जीरो है। वह मतलब ये जरूरी नहीं हैगा कि उधर पोटैंशियल जीरो है, वह मतलब ये जरूर है कि पोटैंशियल डिफरेंस कितना उस डायरैक्शन जीरो है। लाइक जिवें आप अगे पढ़ांगे आप एक कंडक्टर लवांगे, ठीक है, मैटल कंडक्टर ले लिया अपने कि ले लिया पता मैटल कंडक्टर, चाहे सॉलिड ले लो चाहे हॉलो ले लो, चाहे सॉलिड ले लिए चाहे हॉलो ले लिए। ये अंदर अपने को इलैक्ट्रिक फील्ड कितना पढ़ांगे आप जीरो, इलैक्ट्रिक फील्ड जीरो है। यदा मतलब ये नहीं कि अंदर पोटैंशियल जीरो है, कहता पोटैंशियल कितना होगा जिन्ना ये पूरे कितने है सरफेस से है, जिन्ना सरफेस से पोटैंशियल होगा उन्ना ही पोटैंशियल अंदर होगा, सारे कितने सेम पोटैंशियल होगा। जो सारे कितने सेम पोटैंशियल है इस करके अंदर कोई इलैक्ट्रिक फील्ड की नहीं करूँगा फ्लो नहीं करूँगा। तो जिधर पोटैंशियल डिफरेंस जीरो होंदा है उधर कोई भी इलैक्ट्रिक फील्ड की नहीं करता फ्लो नहीं करता। ये बेस्ट उदाहरण की सी जो आप 220 वोल्ट वाले पासे आप एक वायर पाइए तो एक आप बल्ब कनैक्ट करिए तो फिर किसी होर प्लग के 220 वोल्ट वाले पासे आप उसको कनैक्ट करिए तो बल्ब की नहीं होगा नहीं जगूगा। क्यों नहीं जगूगा पुत्रों? क्योंकि पोटैंशियल डिफरेंस कितना आया जीरो आया। चाहे 5000 वोल्ट तो 5000 वोल्ट पा लो पर वो नहीं दे तो कितना दिता 5000 वोल्ट, है ना। पर असल जो करंट फ्लो करना सीगा, करंट क्यों फ्लो करना सी जो चार्ज फ्लो करूगा। चार्ज कदों फ्लो करूगा जो चार्ज से की लगूगी, जो चार्ज से की लगूगी फोर्स लगूगी। फोर्स कदों लगूगी जो वायर के अंदर की आऊगा इलैक्ट्रिक फील्ड आऊगा। इलैक्ट्रिक फील्ड किधर होंदा है जिधर पोटैंशियल डिफरेंस की जिधर की होगा पोटैंशियल डिफरेंस होगा। जब पोटैंशियल डिफरेंस ही नहीं था उधर कोई इलैक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलैक्ट्रिक फील्ड नहीं था कोई फोर्स नहीं, जो फोर्स नहीं था चार्ज मूव नहीं करूगा, जो चार्ज मूव नहीं करूगा तो कोई की नहीं होगा, की नहीं होगा वायर के करंट नहीं होगा, बल्ब नहीं चलूगा। देखो किन्नियां नाल जुड़ी हुई है ना चीज़ां, कॉन्सैप्ट समझने की गल यही है। मतलब चाहे आप दो सिरां 5000 वोल्ट दे दिए दोनों सिरां पर पोटैंशियल डिफरेंस जीरो है, ठीक है कि नहीं। तो सिंपल का फंडा अपने को होंदा अपने को। चलो एनी हाउ अज का अपना टॉपिक है इलैक्ट्रिक पोटैंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू आ किहड़ा चार्ज पुत्त पॉइंट चार्ज, राइट। तो ये आप कॉन्सैप्ट करन जा रहे हैं आगे, राइट। मान लो अपने को इत्थे कोई सोर्स चार्ज पे कैपिटल क्यू, ठीक है जी। इत्थे अपने को कोई ए पॉइंट के उत्ते इन्हों आप ओ पॉइंट मान लें, ए पॉइंट के उत्ते कोई टेस्ट चार्ज पे किहड़ा पुत्त क्यू नॉट, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे बेसिकली, ठीक है। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे यूनिट आपको कहने की लोड़ नहीं क्योंकि फॉर्मूले जो यूनिट कहता फिर मैं इसकी वैल्यू मैंने कितनी पर पै जानी है 1 पर नहीं पै देनी। 1 पर हूँगा तो गायब हो जाऊगा, उतों गायब हो जाऊगा तो फिर थोड़ा पता नहीं लगना भी क्यू नॉट है भी गया या नहीं है। इस करके मैं सिर्फ की बोल रहे हैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज किहड़ा पुत्त पॉजिटिव चार्ज। जब मैं बोलूँगा पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज तो यदा मतलब यदी वैल्यू मैंने कितनी पर नहीं पऊगी 1 पर नहीं पऊगी, ठीक है। मैं हाले नहीं पढ़ रहा अपने को।
ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਲੈ ਲਿਆ ਮੈਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। मैंने पता करना है कि इस सोर्स चार्ज का इस आर दूरी के उत्ते, इस आर दूरी के उत्ते, ठीक है जी, इस आर दूरी के उत्ते कितना की है पुत्र पोटेंशियल है, क्योंकि अपना कंसेप्ट की है इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ताकत पहली गल तो अपन गल पता है कि इस सोर्स चार्ज की इनफिनिटी से ताकत कितनी होगी, इनफिनिट डिस्टेंस से कितनी ताकत होगी पुत्र, 0। ताकत जिन्ना नेड़े होगा उन्नी ताकत ज़्यादा होगी ना, जिन्ना दूर जाई जावांगे उन्नी ताकत की हो जाऊगी, घटती चली जाऊगी। आपां की कीता है, इस जिहड़ा चार्ज है अपने कोले पुत्त, जिहड़ा चार्ज है इनू आपां कित्थों चक के लेके आए हैं, इनफिनिटी तो इस पॉइंट तक चक के लेके आने लई, यानी कि एक पोटेंशियल पता करांगे आपां इत्थे, एक पता करांगे इत्थे, ठीक है। यानी कि उरे की बन जूगा वी ए माइनस वी इनफिनिटी, तो डबल्यू अपॉन इनफिनिटी तो कित्थे लेके आए आपां ए डिवाइड बाय कितना आ गया क्यू नॉट। वी इनफिनिटी कितना हुंदा पुत्त, कितना होंदा है 0, 0 होंदा है, तो अपने को की आ गया कला वी ए मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट ए। हालांकि मैंने कढ़िया पोटेंशियल एट पॉइंट ए नहीं कढ़िया, मैंने कढ़िया था की है पोटेंशियल डिफरेंस ही कढ़िया, पर ऑटोमैटिकली वो किससे बदल गया, पोटेंशियल एट पॉइंट ए, ठीक है। वो बराबर की आ रहा पुत्र, वर्क डन फ्रॉम इनफिनिटी टू ए क्यू नॉट। हुण आपां वर्क डन फाइंड करते हैं, आपां की फाइंड करते हैं, वर्क डन फाइंड करते हैं कि आपां मान लो किसी टेस्ट चार्ज नूं कित्थों लैके आ रहे हैं पुत्र, इनफिनिटी तो कित तक लैके आ रहे हैं, ए पॉइंट तक, जिहड़ा कितनी दूरी ते है, इनफिनिटी कितनी दूरी से, इनफिनिट डिस्टेंस से कित्थे लेके आए आपां आर तक, कित्थे तो कित्थे लेके आए हैं, इनफिनिटी तो आर तक। मैंने की करना पैना, वर्क डन करना पैना। वर्क डन कढ़ने लई मैनूं काहदा फार्मूला लगाना पऊगा, फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट। सब तो पहले आपां फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट का फार्मूला लगाने हैगे, ठीक है। पर आपां जदों डिसप्लेसमेंट का फार्मूला लगावांगे आपां नूं पता है फोर्स की नहीं हैगी, क्यों नहीं हैगी, क्योंकि यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं आर स्क्वायर दे। कूलम फोर्स जी हैगी है, कूलम इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जी हैगी पुत्र, दैट इज़ द के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू नॉट डिवाइड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर तो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है, आर कटूगा तो फोर्स की होगी, बढ़ूगी, सिंपल फंड है। फोर्स बढ़ रही होगी तो फोर्स किहड़ी होगी, वेरीएबल। जो वेरीएबल फोर्स होवे तो आप वर्क डन सिंपल तरीके नाल नहीं कर सकते, फिर आप की करते हैं, ये छोटा जिहा की तोड़ लेने, डिस्टेंस तोड़ लेने, कि लेने छोटा जिहा डिस्टेंस, छोटा डिस्टेंस तोड़ लेने आप, किते भी कोई भी डिस्टेंस तोड़ लांगे आप इसनूं, राइट। तो मान लो इत्थे डिस्टेंस, मान लो आ डिस्टेंस जिहड़ा कितना पुत्त एक्स, कितना डिस्टेंस है एक्स, तो इहनूं कितना मूव किया आपने, बोलो कितना मूव किया पुत्त, डी एक्स। रस्ते मैंने छोटा जिहा कोई डिस्टेंस ले लिया कि एक्स दूरी के उत्ते कितना वर्क डन करना पऊगा, दसो, डी डबल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स। ये जिहड़ा एफ है ये किहड़ा एफ है, जिहदी वैल्यू इत्थे होगी आ वाले डिस्टेंस से, किहड़े डिस्टेंस से, एक्स डिस्टेंस से। ये जो एफ भरांगे ना आप, एफ का फार्मूला हूँ की भरूंगा मैं, सोचो की भरूंगा, एफ इज इक्वल टू स्मॉल के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू नॉट डिवाइड बाय देखो भी की भरूंगा, आर प्लस एक्स, आर माइनस एक्स, एक्स इनफिनिटी की भरूंगा, दसो हाँ जी दसो। कई बच्चों का जवाब आ रहा है आर प्लस एक्स, यानी कि पहले इनू जोड़ूंगा फिर इन्हू पूरे जोड़ूंगा। मैं की कह रहा बार बार ध्यान सुना, मैं की आख्या कि इस दूरी उत्ते फोर्स की वैल्यू, ये दूरी कितनी, मैंने एक्स उरों लिता ना, इतों थोड़ी एक्स लिता मैंने, एक्स का डिस्टेंस उरों मन्या है मैंने, तो इट मीनस क्या होगा एक्स स्क्वायर। असीं पिछले फार्मूला वो जोड़ लेने, भी पिछले फार्मूले जो है सीगा आर प्लस एक्स, और भी क्या होगा, पिक्चर में देखने की बजाय तुसीं कल्ला पिछली अपनी प्रीवियस क्रैमिंग के उत्ते जोर दिता। मैं तुम कह रहा सामने सब कुछ बोल रही होंगी चीज़, जो मैं पूछ रहा होना सब कुछ डिपिक्ट कर रहा हूँ, उन्होंने सोचा समझा करो, यही साइंस है, समझना सोचना। तुसीं कल्ली प्रीवियस क्रैमिंग के उत्ते ज़्यादा ध्यान देने ला जाने भी उत्थे की आया सीगा, तो इत्थे भी यही चेपी मार देने है ना। तो इत्थे आप वैल्यू भरांगे तो उरे अपने को पहली गल तो आप की लगावांगे पुत्त, वैक्टर लगावांगे है ना। मैं फाइंड कर रहा वर्क डन, मैं की फाइंड कर रहा पुत्त ध्यान दियो, मैं फाइंड कर रहा वर्क डन है ना। देखो उरे बेसिकली ये जी चीज़ है ये इनू की कर रहा होगा, पॉजिटिव एनू की कर रहा होगा, रिपल कर रहा हो। तो आप वर्क डन अगेंस्ट द की कर रहे हैं इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैं की कर रहा वर्क डन अगेंस्ट द इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इत्थे फोर्स किधर लग रही होगी, जो चार दूरे पे मान लो फोर्स किधर लग रही होगी, इधर नूं, तो बॉडी आप किधर लैके जा रहे हैं, इधर नूं, इधरों लैके जा रहे हैं, डी एक्स इधर नूं है, जी इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधरों लग रही है। तो आप की कर रहे हैं वर्क डन अगेंस्ट द इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वर्क डन
अगेंस्ट द इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो डी डब्ल्यू कितना होगा, कॉस कितना आया 180, क्यों आया लग गया पता, क्योंकि इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उधर रिपेल कर रही है, डी एक्स इधर लेके जा रहे हैं आप पास, ठीक है। कॉस 180 कितना होता है -1, तो कितना बन चुका डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना आ गया -f डी एक्स। मैंने की करना है, मैंने उरे तो उरे तक का लैके आंदा की करना, वर्क डन पता करना, इन्फिनिटी तो उस तक लैके आंदा, तो मैं की करूँगा जी इंटीग्रेशन करूँगा। वेरी गुड। इधर तक की बन जूगा, इधर तक क्या जूगा, वर्क डन ही आ जूगा, ठीक है। कितने तो कितने तक, इन्फिनिटी तो ए पॉइंट तक। इतने कि लगाऊंगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कर ल पाऊँगा या नहीं पाऊँगा, कर ल पाऊँगा या नहीं पाऊँगा, क्यों नहीं पाऊँगा, क्योंकि ये तो सिंपल लाइन तो आप मूव कर रहे हैं, आप कोई क्लोज सरफेस डिस्कस कर रहे हैं आप, तो इंटीग्रेशन के लिमिट्स पाऊँगा कितने तो कितने तक जोड़ना है, कितने तो कितने तक जोड़ना है। मैंने छोटे छोटे जो डिस्टेंस लूँगा कितों कितने तक जोड़ देने, इन्फिनिटी तो इतने तक आर तक, तो मैं क्या लूँगा इन्फिनिटी टू की ले लूँगा पुत्र आर, माइनस बाहर आ जाऊगा, अंदर की बच गया एफ डी एक्स, एफ डी एक्स बच गया। हुण इहदी की करांगे पुत्र आपां, माइनस एफ की वैल्यू भरांगे, सॉरी एफ डी एक्स, हाँ और एक गला एफ डी एक्स नहीं आना, हाँ सॉरी ओके ही होगा, एफ की वैल्यू भरांगे। एफ की वैल्यू कितनी कटी सी आपां ने, यही कटी सी आपां ने के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू नॉट डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, कितना आ गया एक्स स्क्वायर, यही होगा अपने को। पहले बड़ी गल नहीं परी, सिंपल फंडा बड़ा है ना, इन टू की आ गया डी एक्स। ये कि चीज़ कॉन्स्टेंट है दसो, हाँ जी अपने को आपां कढ़िया वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए, दैट इज इक्वल टू की लिखांगे पता आप, माइनस स्मॉल के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू नॉट इंटीग्रेशन इन्फिनिटी तो आर 1/x स्क्वायर इंटू कितना आ गया डी एक्स, यही है 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स। हम एक्स की पावर कितना बन चुका है -2, इन्हें आप कन्वर्ट करके लिख देना, एक्स की पावर -2 इंटू कितना आ गया डी एक्स। हम इंटीग्रेशन की करते हैं आप पावर कि सॉल्व करते हैं, हाँ जी हाँ वो भी उमें सेम आप -2 + 1, ठीक है कितना आ जाएगा -1, कितना आ जाएगा एक्स की पावर -1 डिवाइड बाय -1, जो यदि पावर आती है वही नीचे अपन लिखना पैदा होंगे अपन, ठीक है सेम ही करते हैं आप। माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस की बन जाएगा प्लस बन गया अपने को, तो कितना आ गया, कितना आ गया के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू नॉट, ठीक है जी सॉरी आ तो आप सॉल्व भी करती, हुण आप चुके फिरते हैं पुत्र, आप गलती की करके, गलती की करके से आप इंटीग्रेशन तो सॉल्व करती सी ना, आप सॉल्व करने तो बाद ही तक ही आया सीगा एक्स की पावर -1/-1, लिमिट की भरांगे आप इन्फिनिटी तो आर। हम सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन सॉल्व करके आया, इस करके आप इंटीग्रेशन का चिन्ह हटा देंगे, आप ब्रैकेट चिन्ह लगावांगे, पर ब्रैकेट आप दसांगे भी हल लिमिट्स हाली भी रहिंदियां ने कित्थे तो कित्थे तक। हम आप लिमिट्स पुट करांगे इहदे अंदर, देखो आ वाला माइनस ध्यान रखियो, आ वाला माइनस ना प्लस हो चुका राइट, इत्थे बन गया 1/x, एक्स की पावर -1 मतलब 1/x, 1/x की बन गया, पहले अपर लिमिट भरांगे 1/r माइनस 1/∞, 1/∞ कितना होने वाला 0, तो कला की बच गया, तो अपने को आ गया वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए, कितना आ गया के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू नॉट डिवाइड बाय आर आ गया। तो आपने की करना सी वी ए पोटेंशियल एट पॉइंट ए, तुहानूं याद होगा हुणे आपां दस्सिया सी किवें आया सी, वो कितना लिखा सी मैंने, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए डिवाइड बाय कितना आया क्यू नॉट, तो ये क्यू नॉट ना क्यू नॉट की हो जाएगा, कला की बच गया, मैं इधर लिख रहा साफ साफ थोड़ा जा कि वी ए बराबर कि आ गया पुत्र, दैट इज द स्मॉल के कैपिटल क्यू डिवाइड बाय, ध्यान नाल देखो कौन खत्म हो गया उदों, गैस चार्ज खत्म हो गया, क्योंकि पोटेंशियल मैं बार बार कहना
पोटेंशियल किहदा कॉन्सैप्ट है पुत्त, सोर्स चार्ज का कॉन्सैप्ट है इलैक्ट्रिक फील्ड की तरह। ना इलैक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले क्यू नॉट आता है, ना पोटेंशियल के फार्मूले क्यू नॉट आता है। ठीक है, पोटेंशियल का फार्मूला उरो बेशक तुम देखो, कई बच्चे इतों देख लेंगे ने आ तो रहा है जी, देखो आ क्यू नॉट आ रहा है, पर ये आप डबल्यू जो भरांगे फिर ही पता लगूगा ना, वो तो डिपेंड कर रहा है भी या नहीं डिपेंड कर रहा, तो खत्म कर ली तो डिवाइड किया। कई जने इतों देख के कहते हैं हाँ जी डिपेंड करता है क्यू नॉट पर, है ना, बट उन आप इन भर के देखा तो निकल के आ गया कि आ गया, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ध्यान दो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, एक पॉइंट चार्ज करके, सिंगल पॉइंट चार्ज करके फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इलैक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर सीगा, आर क्यूब सीगा, नहीं यार कोई भी हम एको तो बच गया, जो आर कह लिया आर क्यूब कह लिया, फिर तक अगला की रह गया आर स्क्वायर ही बच गया, क्योंकि इलैक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला याद नहीं है ड्यू टू पॉइंट। हम तो आप करके हटिया के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है ना, सिर्फ क्यू नॉट गायब होंगे चो फोर्स से इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज करके, डायपोल करके अलग आना सीगा। ठीक है, अलग अलग करके अलग अलग सीगा, आप सारे फार्मूले कल परसों लिखे सी, घरे जाके उसने पुत्र रीकैप करो, जो फार्मूला नहीं याद हो रहे थोड़े तो इट मीनस फिर अगला थोड़ा आर्टिकल का कॉन्सैप्ट क्लीयर हो जाए संभव ही नहीं है चीज़ों का, क्योंकि आप रिलेट जब तक इन्होंने कंपेयर नहीं करना सीखते ना तब तक आपको पता नहीं लगना कि डिफरेंस आ रहा है अपने को। सो और वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू की आ रहा है पुत्र अपने को आर। ठीक है, किदा कॉन्सैप्ट है, कहला टेस्ट चार्ज का कॉन्सैप्ट है। मैंने क्या लिखा सी एट ए पॉइंट आर, इसे करके मैंने और आर नीचे दिखवाया है, यानी कि अलग अलग दूरी पर यदा अलग अलग की होने वाला पोटेंशियल होने वाला है, यानी कि इतने पोटेंशियल हो रहा है, इतने पोटेंशियल हो रहा है, इतने पोटेंशियल हो रहा है, इतने पोटेंशियल हो रहा है। जब पोटेंशियल बदल रहा है तब मतलब इस डायरेक्शन की होने वाला इलैक्ट्रिक फील्ड होगा, इलैक्ट्रिक फील्ड होगा तो क्या लगेगी, इलैक्ट्रिक फोर्स लगेगी, उसे इलैक्ट्रिक फोर्स से अगेंस्ट ही मैंने की कटिया वर्क डन कटे। आप पता लग गया मैंने क्यों कटिया भाई, पता लग गया सारे नूं। हाँ, मैं पहले शुरू से इधर जो लिखा था राइट साइड पर यही लिखा से अपने क्या वाला करना अपन। सो दिस इज़ द पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ध्यान नाल देखो, एक स्टैप ही है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आही स्टैप लगाया है। उसके बाद एफ की भरती वैल्यू भरती, छोटी जी की है जी इंटीग्रेशन, उन्हें सॉल्व किया। एक कितनी बारी आ चुकी होगी थोनू, बार बार आई जाती है ना, एक चीज़ जो बार बार आई जाए तो सॉल्व करने कितना टाइम लगता, हार्डली 10 सेकंड मसा। ये आर्टिकल हार्डली 1 मिनट का मसा, 1 मिनट का हार्डली, और समझाने टाइम लग जाता है, बट इट विल जस्ट टेक 1 मिनट, है ना। बाकी जी मेन चीज़ मैं बार बार कहना होना, जी इंपॉर्टेंट चीज़ वो है, इनू एनालिसिस करो, पता करो आर स्क्वायर आर एदा की मतलब है, वी का की मतलब हो रहा, आर का स्क्वायर का की मतलब हो रहा। जो इतनी चीज़ा क्लीयर हो जाएगा डेप्थ जाओगे तो थोड़ा कॉन्सैप्ट क्लैरिटी बहुत ज़्यादा होनी है, इस करके वो डिफरेंस में जाके समझा करो, घर जाके ट्राई करो टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। कल आर्टिकल को समझने की कोशिश ना करी जाओ, आर्टिकल के रिजल्ट में समझने की कोशिश करो, फिर उन्होंने कंपेयर करो ई नाल। ठीक है, एफ तो ई तो ड्राइव हो रहा है, इस करके एफ का एडा रोल नहीं, क्योंकि एफ डिपेंड नाल किहदे करता है, टेस्ट चार्ज से डिपेंड करता है, क्योंकि एफ के फार्मूले नाल की आ जाता है, टेस्ट चार्ज आ जाता है, उन्होंने आप कॉन्सैप्ट नहीं देखना होता। ज़्यादातर कॉन्सैप्ट किहदा समझने वाला पुत्त ई ते वी का, किहदा पुत्त ई ते वी का लगे पता बई, समझ रही गल। हाँ जी, तो आपने को लगा इलैक्ट्रिक फील्ड, इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू अ सोर्स पॉइंट चार्ज। ठीक है जी। सो दिस इज़ द, देखो बुक के ग्राफ बनाए हुए हैं दोनों, ध्यान दो, ई का भी ग्राफ बनाया है, नाल किहदा ग्राफ बनाया पुत्त, वी का ग्राफ भी बनाया है। एक की है हम सर्कल करो, देखो ग्राफ के अंदर दोनों फार्मूले लिखे हैं, सर्कल करो पुत्त जी चीज़ इंपॉर्टेंट है, की चीज़ इंपॉर्टेंट है, की चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक चार है, एक की है आर स्क्वायर, आर का ग्राफ होर तरह डिगदा है, आर स्क्वायर का ग्राफ होर तरह डिगदा है, मुरली वैल्यू तो बाकी सेम ही है। देखो जो आप ई के फार्मूले से जाइए, ई का फार्मूला भी किया होगा, इलैक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए कितना आना सीगा, के क्यू बाय कितना आना सीगा आर स्क्वायर। आ दोनों चीज़ों तो उपरले सेम ने, देखो डिफरेंस किस चाह है, कला इस चाह है। ये तो भी पता लग रहा है कि पोटेंशियल नालों इलैक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा तेज़ी नाल डिग रहा है, पोटेंशियल नालों इलैक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा तेज़ी नाल डिग रहा है, डिग रहा मतलब ज़्यादा तेज़ी नाल की हो रहा है, फैल रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, घट रहा है, तो मतलब की हो रहा है उत्थे पुत्त, फैल रहा है। ओके जी, नैक्सट आ गया इलैक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाईपोल। ये आप आर्टिकल जोड़ा है हुणी आप इस आर्टिकल में आप अगली वीडियो करांगे नाल इलैक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ जोड़ा पुत्त डाईपोल। लो भी हुण आप अगला आर्टिकल करांगे।